हाय गाइस, व्हाट्सअप। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की सीरीज में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ इनपुट एंड आउटपुट। एक कंटेंट रहा जिसमें मैंने लास्ट ट्यूटोरियल्स में बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस, सी वर्सेस सी प्लस प्लस के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं एक अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें सी प्लस प्लस वर्सेस जावा के बारे में डिस्कशन होगा। अभी के लिए मैं इनपुट एंड आउटपुट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरे लास्ट ट्यूटोरियल को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जा करके आप लास्ट ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनपुट एंड आउटपुट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट इन सी प्लस प्लस। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स अस मेनी वेज फॉर परफॉर्मिंग इनपुट एंड आउटपुट। In C++, input and output is performed in the form of sequence of bytes or more commonly known as streams। यानी कि C++ में बहुत सारा तरीका होता है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने का। एंड C++ में इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है वो बाइट्स के रूप में परफॉर्म होता है। यानी कि जो भी डेटा आप इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जिस भी डेटा पे, वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में परफॉर्म होता है और उसे हम लोग स्ट्रीम के रूप में भी जानते हैं। तो स्ट्रीम जो होता है वो दो टाइप का होता है, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। तो चलते हैं, इनपुट स्ट्रीम क्या है। इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स इज फ्रॉम डिवाइस टू द मेन मेमोरी देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट। यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें फ्लो ऑफ बाइट, यानी कि जो भी डेटा हम लोग जिस भी डेटा पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका फ्लो डिवाइस से मेन मेमोरी की तरफ हो। डिवाइस का मतलब यहाँ पे है कीबोर्ड या जो भी इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या जिसके द्वारा हम इनपुट डेटा लेते हैं, उसका फ्लो क्या होता है, एक डिवाइस से, जो इनपुट डिवाइस से मेन मेमोरी की तरफ उसका फ्लो होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इनपुट स्ट्रीम बोलते हैं। अगला है आउटपुट स्ट्रीम। इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स इज अपोजिट, दैट इज फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिवाइस, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आउटपुट। यानी कि आउटपुट स्ट्रीम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस का जो डायरेक्शन होता है, जो फ्लो होता है, वो जो बाइट्स का फ्लो होता है वो इनपुट स्ट्रीम के अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो बाइट्स का जो फ्लो होता है वो मेन मेमोरी से डिवाइस की तरफ होता है। यहाँ पे डिवाइस का मतलब होता है डिस्प्ले स्क्रीन, जो आपका डिवाइस है उसका स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन। तो इसमें आउटपुट स्ट्रीम में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो ऑपरेशन मेन मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग डिस्प्ले कराते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले कराते हैं। तो इसका फ्लो कहाँ से कहाँ हुआ, मेन मेमोरी टू डिवाइस मीन्स डिस्प्ले स्क्रीन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आउटपुट। इस प्रोसेस को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हेडर फाइल अवेलेबल है सी प्लस प्लस में, जिसको IO स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। IO स्ट्रीम यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो IO stream stands for Standard Input Output Stream. This header file contains definition to object like cin, cout, cerror, etc. यानी कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी एक बार cin एंड cout के बारे में बताया था कि इसमें जो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो फंक्शन से नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। यहाँ पे cin एंड cout एक ऑब्जेक्ट है जिसका क्लास का नाम आगे मैं डिस्कस करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सी में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग बहुत सारा वेज था, बट मोस्ट फेमस वे था प्रिंटफ एंड स्कैनफ। तो प्रिंटफ क्या था, वहाँ पे प्रिंटफ एक फंक्शन था जिसके थ्रू हम लोग आउटपुट स्ट्रीम परफॉर्म करते थे, यानी कि आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। एंड स्कैनफ एक फंक्शन था वहाँ पर जिसके द्वारा हम लोग इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। बट यहाँ पे सी आउट के द्वारा हम लोग आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म तो करते हैं, बट सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, सी आउट एक फंक्शन नहीं, सी आउट एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सीन के द्वारा, C++ में सीन के द्वारा
हम लोग इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सीन एक फंक्शन नहीं है, सीन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो भी बाइट हमें कीबोर्ड से यानी कि डिवाइस से मेन मेमोरी की तरफ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, उसके लिए हम सीन का यूज करते हैं। एंड जो भी ऑपरेशन जो डिवाइस यानी कि जो मेन मेमोरी से डिस्प्ले की तरफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सी आउट का यूज होता है, ठीक है। CERR का यूज हम लोग एरर मैसेज को शो करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं सी आउट के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। सी आउट इज द इंस्टेंस ऑफ द ओ स्ट्रीम क्लास। सी आउट इज यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। तो सी आउट एक इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट, यानी कि ओ स्ट्रीम एक क्लास है। आगे की ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। देन सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास। ओ स्ट्रीम क्या है? ओ स्ट्रीम एक क्लास है जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट क्लास है, ठीक है। सी आउट इज यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, यानी कि सी आउट का यूज हम लोग क्यों करते हैं? जब भी हमें स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस यानी कि डिस्प्ले पे कुछ भी प्रिंट कराना होता है तो हम लोग सी आउट का यूज करते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सी आउट का। यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन में इंट a इक्वल टू 24 है, उसका सी आउट ए, यानी कि समझ में तो आ रहा है कि a को क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे a की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो सी आउट तो ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे a जो है एक वेरिएबल है, बट a क्या है? a जो ऑपरेटर है ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। इसका नाम है इंसर्शन ऑपरेटर। चलिए इसके बारे में लिख देते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर है, ठीक है। ये क्या करता है कि a में जो भी बाइट है उसको सी आउट में स्टोर कराता है। इंसर्शन ऑपरेटर क्या करता है, a में जो भी डेटा है उसको सी आउट में स्टोर कराता है। सी आउट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैन कंटेन अ वैल्यू, तो सी आउट में स्टोर करता है। और सी आउट का काम क्या है? उसके वैल्यू को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट कराना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी जो ऑब्जेक्ट हैं सीन, CERR, इस सब के बारे में मैं अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आपने अभी तक मेरा ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं डेली एक नया ट्यूटोरियल बना करके अपडेट करूंगा ताकि आप तक वो ट्यूटोरियल पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद।